जब कोई अपना नहीं होता, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से मिलती है जीवन की संजीवनी। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब कोई अपना नहीं बचा। वो दोस्त जो हर बात पर साथ देते थे अब अनजान हो गए। वो रिश्तेदार जो दुख सुख के साथी थे अब गायब हो गए। वो अपने जिन पर भरोसा था अब पराये हो गए। और तब मन में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर मैं किसके लिए जी रहा हूं? गौतम बुद्ध के जीवन में भी ऐसा समय आया। राजकुमार सिद्धार्थ जो हर सुख सुविधा में पले बढ़े, जिन्हें माता पिता का साया, मित्रों का साथ, महलों का वैभव मिला, एक दिन जब उन्होंने जीवन की सच्चाई देखी तो उन्हें लगा कि यह दुनिया केवल एक माया है। उन्होंने वृद्ध, बीमार और मरणशील व्यक्ति को देखा और जाना कि यह जीवन क्षणिक है। कोई भी रिश्ता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। तभी बुद्ध ने कहा, जो भी दुख है उसका कारण है, और जब तक हम उस कारण को नहीं समझते हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। जब कोई अपना नहीं होता तब इंसान सबसे बड़ा निर्णय लेता है, या तो वो टूट जाता है या फिर वो जाग जाता है। बुद्ध की यही शिक्षा है, जागो, दूसरों के सहारे मत चलो, दूसरों की उम्मीदों पर मत जियो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका एक दिन अंत भी निश्चित है। रिश्ते भी समय के साथ बदल जाते हैं। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, और जो आज दूर है वो कल करीब आ सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम ही अपने स्वर्ग और नर्क के रचयिता हो। जब कोई साथ नहीं देता, जब कोई तुम्हारा नहीं होता, तब असल में वही समय होता है खुद से मिलने का, अपनी आत्मा को जानने का, अपने भीतर के बोध को जगाने का। क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे उस दिन तुम्हें किसी और का सहारा नहीं चाहिए होगा। बुद्ध ने यही किया। सारी दुनिया को छोड़कर अकेले जंगलों में भटकते रहे, ध्यान, साधना, तपस्या की, और अंततः अपने भीतर की उस अमर आत्मा को जान लिया जो कभी अकेली नहीं होती। बुद्ध की शिक्षा, जीवन दुखमय है लेकिन दुख का कारण है, और वह है हमारी आसक्ति। जब हम किसी व्यक्ति से, रिश्ते से, चीजों से, अपनी अपेक्षाओं से बंध जाते हैं, तो जब वो हमारे साथ नहीं होते हम टूट जाते हैं। लेकिन जब हम यह जान जाते हैं कि हर चीज अस्थाई है तो हमें उसका अभाव नहीं खलता। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो गया उसे जाने दो, जो आया उसे प्रेम दो, जो है उसी में संतोष करो। जब अपने नहीं होते तो रोने की जरूरत नहीं, बल्कि उस एकांत को गले लगाने की जरूरत है, क्योंकि वही एकांत तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य से मिलाता है। उस समय ध्यान करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर आती जाती सांस के साथ यह जानो कि जीवन भी क्षण क्षण बदल रहा है। जो दुख है वो भी स्थायी नहीं, जो अकेलापन है वो भी स्थायी नहीं। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए उनकी यादें भी समय के साथ धुंधली हो जाएंगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, अच्छे लोग खुशियां लाते हैं, बुरे लोग सबक, और सबसे महत्वपूर्ण लोग वो होते हैं जो तुम्हें स्वयं से मिलाते हैं। और जब अपने नहीं होते तब वही समय होता है जब तुम स्वयं से, अपने अस्तित्व से, अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो। तब तुम्हें किसी का सहारा, किसी का साथ, किसी की तारीफ, किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि तब तुम जान जाते हो तुम ही अपने सबसे बड़े साथी हो। बुद्ध का अंतिम वचन था, अप दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। जब अंधेरा घना हो, जब कोई दीपक जलाने वाला न हो, तो खुद अपनी रोशनी बनो, खुद का मार्गदर्शन करो, खुद को प्रेम दो, खुद को संभालो। क्योंकि जब कोई अपना नहीं होता तब खुद का साथ सबसे जरूरी होता है, और वही सच्चा बोध, वही आत्मज्ञान, वही संजीवनी है जो तुम्हें फिर कभी टूटने नहीं देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। उसका बचपन साधारण था लेकिन दिल बड़ा मासूम। उसकी दुनिया बस कुछ गिने चुने लोगों में सिमटी हुई थी, माँ, पिता, एक बहन और 2-3 दोस्त। आरव का मानना था कि जो अपने होते हैं वो कभी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन समय की सच्चाई बड़ी बेरहम होती है। एक दिन अचानक उसके पिता का देहांत हो गया। घर में मानो सन्नाटा छा गया। माँ गहरे दुख में डूब गईं। आरव ने हिम्मत करके पूरे घर को संभाला। कुछ समय बीता, बहन की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। माँ बीमार रहने लगी। आरव दिन रात मेहनत करके माँ का इलाज करवा रहा था, लेकिन एक रात माँ भी चुपके से चल बसी।
अब आरव पूरी तरह अकेला हो गया। वो दोस्त जो हर शाम उसके साथ चाय पीने आते थे, अब धीरे धीरे दूर होने लगे। कुछ ने कहा समय नहीं मिल पा रहा, कुछ ने कहा अब पहले जैसी बात नहीं रही। आरव के पास न कोई रिश्तेदार बचा, न कोई दोस्त। एक दिन वो अकेले खेतों के पास बैठा रो रहा था। बारिश हो रही थी, आसमान भी मानो उसका दुख देख रहा था। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग संत वहां से गुजरे। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, दुख की वजह क्या है? आरव ने भरी आंखों से कहा, अब मेरा कोई अपना नहीं रहा बाबा, सबने छोड़ दिया, मैं बिल्कुल अकेला हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू अकेला कब से है? जब पैदा हुआ था तब भी अकेला आया था, और एक दिन अकेला ही जाएगा। बीच में जो रिश्ते आए वो जीवन के मेहमान थे, जो आना जाना वो सृष्टि का नियम है। आरव ने कहा, तो मैं क्या करूं बाबा? बुजुर्ग बोले, जिंदगी जब तुझसे सब छीन ले तब तू खुद को तलाश। गौतम बुद्ध ने भी तो यही किया। जब उन्हें जीवन की सच्चाई का बोध हुआ, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, रिश्ते, पहचान, सब। अकेले जंगलों में साधना की और आखिर अपने भीतर की रोशनी को पाया। तू भी वही कर, खुद को जान, अकेलेपन से मत डर, क्योंकि सबसे गहरा साथ तेरा खुद का है। अगर किसी ने तुझे छोड़ा तो वो तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरा है वो तेरे भीतर है। आरव ने बुजुर्ग की बातें ध्यान से सुनी। वो रात उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद का साथी बनूंगा, दूसरों की उम्मीदों का बोझ नहीं उठाऊंगा, अपनी खुशी अपने भीतर खोजूंगा। धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया। सुबह सूरज की किरणों को देख मुस्कुराना सीखा, पेड़ पौधों की हरियाली में सुकून पाना सीखा, अपने मन की बात खुद से कहना सीखा। और सच कहूं, कुछ सालों में आरव वैसा ही शांत, सुखी और आत्मनिर्भर बन गया जैसा गौतम बुद्ध ने सिखाया था। अब न उसे किसी के जाने का डर था, न किसी के साथ की भूख। उसने जाना, जो सबसे बड़ा सत्य है वो यही है, सब कुछ अस्थायी है। एक दिन वही बुजुर्ग फिर गांव आए। उन्होंने आरव को मुस्कुराते हुए देखा, पूछा, बेटा, अब कैसा लग रहा है? आरव ने कहा, बाबा, अब मैं कभी अकेला नहीं होता, मैंने खुद को पा लिया है। बुजुर्ग ने सिर पर हाथ रखा और बोले, यही बुद्ध का मार्ग है बेटा, अप दीपो भव, खुद का दीपक बन। तू अब समझ गया है, जब कोई अपना नहीं होता तब असल में हम खुद के सबसे करीब होते हैं, और वही क्षण जीवन की सबसे बड़ी संजीवनी है।